नमस्कार। कभी सोचा है कि राजस्थान में ट्रेन का सफर कितना ज्यादा बदल सकता है? चलिए आज समझते हैं राजस्थान की एक बहुत बड़ी रेल योजना के बारे में जो यात्रा को पहले से कई ज्यादा आसान और तेज बनाने का वादा करती है। ये जो नंबर दिख रहा है 21,145 करोड़ रुपए, ये असल में एक नए प्रपोजल का हिस्सा है। अगर रेलवे बोर्ड इसे हरी झंडी दे देता है तो समझ लीजिए कि राजस्थान में 1 दर्जन नई रेल परियोजनाएं शुरू हो सकती हैं। और हाँ, ये जो प्रपोजल है ना, ये कोई छोटे मोटे सुधार की बात नहीं कर रहा। इसमें 1500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा एक नया रेल नेटवर्क बनाने की बात है, जिसमें नई पटरियां बिछाना और पुरानी पटरियों को डबल करना दोनों शामिल हैं। लेकिन रुकिए, ये 21,000 करोड़ का प्रपोजल तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। पूरी तस्वीर को समझने के लिए हमें उन कामों पर भी नजर डालनी होगी जो जमीन पर पहले से ही चल रहे हैं। अब इस चार्ट को देखिए, साफ पता चलता है कि नया प्रपोजल कितना बड़ा है। 21,000 करोड़ रुपए बेशक एक बड़ी रकम है, लेकिन ये उन 56,000 करोड़ रुपए के कामों से कम है जो पहले से ही चल रहे हैं। इससे अंदाजा लगता है कि जमीनी स्तर पर कितना काम हो रहा है। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इस 21,145 करोड़ रुपए के प्रस्ताव में आखिर है क्या-क्या? कौन-कौन से नए रूट शामिल हैं इसमें? इस प्रपोजल में अनूपगढ़ से बीकानेर और मंदसौर से बांसवाड़ा जैसी कई अहम नई रेल लाइनें शामिल हैं। ये लाइनें उन इलाकों को जोड़ेंगी जहां पहले शायद सीधी ट्रेन की सुविधा नहीं थी। इस लिस्ट में दोहरीकरण या लाइन डबलिंग शब्द बार-बार आ रहा है। इस पर काफी जोर दिया गया है। तो सवाल ये है कि इसका मतलब क्या होता है और ये इतना जरूरी क्यों है? आइए समझते हैं। देखिए, मामला बहुत सीधा है। नई रेल लाइन का मतलब है उन जगहों को जोड़ना जहां पहले ट्रेन नहीं जाती थी, और लाइन डबलिंग का मतलब है कि जो रूट पहले से ही बहुत बिजी हैं उन पर एक और पटरी बिछा देना। इससे क्या होगा, ज्यादा ट्रेनें चल पाएंगी और सफर में वक्त भी कम लगेगा। तो ये तो हो गई प्रपोज्ड प्रोजेक्ट्स की बात। अब जरा उन कामों पर नजर डालते हैं जो जमीन पर पहले से ही हो रहे हैं। ये 56,000 करोड़ रुपए के बड़े निवेश का हिस्सा है और यही आने वाले कल की नींव रख रहे हैं। अभी जो काम चल रहे हैं उनमें नई लाइनों और दोहरीकरण पर लगभग बराबर ही पैसा खर्च हो रहा है। देखिए, करीब 9,000 करोड़ नई लाइनों पर और 9,500 करोड़ दोहरीकरण पर, मतलब नए कनेक्शन बनाने और पुराने नेटवर्क को मजबूत करने, दोनों पर एक साथ फोकस है। इस वक्त 10 नई रेल लाइनें बनाने का काम चल रहा है। इनमें कुछ अहम रूट हैं, जैसे तारांगा हिल से आबू रोड और रतलाम से डूंगरपुर। सोचिए, ये लाइनें राज्य के अलग अलग कोनों को एक दूसरे से जोड़ देंगी, जिससे कनेक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी। और सिर्फ नई लाइनें ही नहीं, दोहरीकरण का काम भी जोरों पर है। जयपुर, सवाई माधोपुर और अजमेर चित्तौड़गढ़ जैसे जो सबसे बिजी रूट है ना, वहां पटरियां डबल की जा रही हैं। इसका सीधा मतलब है कि ट्रेनों का ट्रैफिक जैम अब कम होगा। चलिए अब कहानी के आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं, राजस्थान के रेल नेटवर्क को आधुनिक बनाने का आखिरी चरण। पता है, पहले राजस्थान में अलग अलग चौड़ाई की पटरियां होती थीं, कोई छोटी लाइन कोई बड़ी लाइन। लेकिन अब उन सभी पुरानी संकरी पटरियों को बदलकर चौड़ी यानी ब्रॉड गेज पटरियां लगाने का काम लगभग पूरा हो चुका है। लेकिन ध्यान दीजिए, कहा गया है कि काम लगभग पूरा हो चुका है। तो सवाल ये है कि इस पूरी पहेली का वो आखिरी टुकड़ा कौन सा है जो अभी भी बाकी है? आखिर वो कौन सी आखिरी कड़ी है? तो ये आमान परिवर्तन या गेज कन्वर्जन है क्या चीज? सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है पूरे राज्य में सभी रेल पटरियों को एक ही साइज, एक ही चौड़ाई का बना देना। इससे फायदा ये होता है कि कोई भी ट्रेन किसी भी रूट पर बिना किसी दिक्कत के चल सकती है और पूरा सिस्टम बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है। और वो आखिरी टुकड़ा, वो आखिरी कड़ी ये है, देवगढ़ मदारिया से नाथद्वारा तक का 83 किलोमीटर का रूट। इस पर 969 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और जैसे ही ये काम पूरा होगा, समझिए कि पूरा का पूरा उत्तर पश्चिम रेलवे नेटवर्क एक यूनिफॉर्म सिस्टम बन जाएगा। अच्छा, इतनी सारी बातें हो गईं। नई लाइनें, डबलिंग, हजारों करोड़ रुपए, लेकिन इन सब का आम आदमी की जिंदगी पर क्या फर्क पड़ेगा?
चाहे वो कोई नई लाइन हो जो किसी गांव को शहर से जोड़ रही हो, या फिर डबल ट्रैक जिससे रोज का सफर तेज हो रहा हो। इन सारे कामों का निचोड़ एक ही है। राजस्थान में ट्रेन का सफर अब पहले से तेज, आसान और ज्यादा कनेक्टेड होने वाला है। तो जरा सोचिए, जब ये सारी पटरियां बिछ जाएंगी और इन पर ट्रेनें दौड़ने लगेंगी, तो शहरों में रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका क्या असर होगा? ये एक सोचने वाली बात है। यहाँ तक साथ देने के लिए धन्यवाद।